जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर पहले की तरह हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा लेके आए हैं। यह भविष्य पुराण के अनुसार इनका पाठ बिना किए नाग पंचमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का भय दूर हो जाता है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नाग पंचमी का व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होगी और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो चलिए भक्तों, आज हम नाग पंचमी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव मनाया जाता है। पंचमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति नाग को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, इरावत, घृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उनके कुल में सर्प का भय नहीं रहता है। एक बार माता के श्राप से नागलोक जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए नाग पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता है। राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को श्राप क्यों दे दिया और फिर वे कैसे बचे? इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक कहानी बताइए। सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर एक समुद्र मंथन किया था। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैश्रवा नामक एक अश्व निकला। उन्हें देखकर नाग माता कद्रु ने अपनी सौत बिनता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। न तो यह अश्व और न तो ये श्वेत है, न काला और न लाल ही है। यह सुनकर कुद्र ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। बिंदा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कुद्र ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुनाया और कहा, हे पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत बिनता को जीतकर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि हे माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार हो। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्र ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय अब सर्प शस्त्र करेंगे, तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्र चुप हो गई। नागगण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना और जो भी कहे उसका वचन स्वीकार कर लेना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों को रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हुए। उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोक चले गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा का सुनाकर कहा कि राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा।
जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दुग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्पयज्ञ रोक कर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था। आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी, अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाग, पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि सब में आप रहते हैं। वे सब हम पर प्रसन्न हो, हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने परिवारों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपने अभिरुचि के अनुसार भोजन करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक जो पंचमी को नागों का पूजा करता है, यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी खीर गूगल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है, और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हो, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए? आप हमें कृपा करके बताइए। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं, उनकी सद्गति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करना चाहिए। यह तिथि महापुण्य कही जाती है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर तथा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करबीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध प्रकार के नैवेद्यों द्वारा उनकी पूजा करना चाहिए। घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। अनंत, वासुकी, शंखपद्य, कंबल, करकोटक आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजा जानकर व्रत का पालना करना चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यह व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गौवें ब्राह्मणों को दान किया था। ऐसे करने पर पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किए थे। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो कोई भी इस नाग पंचमी का व्रत करेगा, सांप से डसे जाने पर भी वह शुभ लोक को प्राप्त होगा और व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। बोलो नाग भगवान की जय।